नमस्कार। माय नेम इज़ किरण अरोड़ा। आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। मैं राजीव अरोड़ा सर जी की वाइफ़ हूँ एंड आई फ़ील सो ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ हिम। आज वो अनसीन हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत मौजूद हैं हमारे बीच में, उनकी बहुत सारी वैल्यूएबल टीचिंग्स को लेकर। मैंने उनकी पूरी इस टीचिंग एंड लर्निंग की जर्नी को विटनेस किया है एंड हिज अनवेवरिंग डेडिकेशन टुवर्ड्स लर्निंग एंड टीचिंग वाज कमेंडेबल। मुझे पता है जब भी वो कभी कोई ज्योतिषीय सूत्र डिकोड नहीं कर पाते थे, वो कैसे रात भर सो नहीं पाते थे, और जब मॉर्निंग में उनको वो चीज़ क्लिक करती थी तो वो मेरे साथ डिस्कस किया करते थे और कितने आतुर होते थे वो अपने स्टूडेंट्स को वो ज्योतिषीय सूत्र देने में। He was so enthusiastic about teaching and learning कि वो अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ बांट देना चाहते थे, वो कुछ अपने पास रखना नहीं चाहते थे। And today I feel so blessed कि when people come and talk about him, they talk so highly and so emotional। उन्होंने एक इतना गहरा इम्पैक्ट लोगों पे की लाइफ पे छोड़ा, नॉट ओनली ऑन हिज स्टूडेंट्स बट कोई भी लोग जो उनसे 2 या 3 बारी भी मिले, दे टॉक सो हाईली एंड इमोशनल अबाउट हिम। मुझे पता है थ्रू पीपल आई मीन कितना उनका ब्लेसिंग्स आज की डेट में भी मुझे फील होता है। And to honor his legacy as a teacher and as a mentor, we would like to continue, our channels. And my daughter Hansa, वो आपको बताएंगी कि उनकी कौन कौन सी ऑथराइज्ड वेबसाइट्स हैं, जो कि सर के जाने के बाद उन्होंने ही काफ़ी संभाला उनके स्टूडेंट्स को, उनकी वेबसाइट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज़ को डील किया। तो हंसा आपको बताएंगी कि उनकी कौन कौन सी ऑथराइज्ड वेबसाइट्स हैं और हम कहाँ कहाँ से आप लोग को कोर्स ले सकते हैं। मोस्टली आप लोग जानते ही हैं, बट हंसा। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ हंसा। मैं राजीव सर की एल्डर डॉटर हूँ और मेरे पापा के 2 फेवरेट चीज़ें थी करने को। एक था पढ़ाना और दूसरा था हमारे साथ टाइम स्पेंड करना। जिस दिन वो नहीं पढ़ाते थे उस दिन उन्हें लगता था कि दिन अजीब अजीब सा लग रहा है, कुछ हुआ नहीं है। जब तक वो पढ़ाते नहीं थे तब तक उनको मज़ा नहीं आता था दिन का, और तबीयत ख़राब होती थी तब भी वो जब पढ़ाते थे तो बोलते थे कि मेरे स्टूडेंट्स मुझ में एंथुजियाज़म भर देते हैं, मुझे अच्छा लगता है, तबीयत ठीक हो जाती है पढ़ा के। और तो आज तो वो नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनके जो कोर्सेज़ है, उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो विद्या है, जो उन्होंने पूरी लाइफ रिसर्च करके, मेहनत करके हासिल करी है, वो अभी भी है उनके वेबसाइट पे, उनके ऑथराइज्ड वेबसाइट पे। और अभी वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम अभी भी उनसे सीख सकते हैं उनके प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज़ खरीद कर। इसमें 3 वेबसाइट्स है जो ऑथराइज्ड है। फर्स्ट है m.astrorajiv.com, जो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। दूसरा है astrorajiv.edmingle.com। तीसरा वेबसाइट है astrorajiv.ingeniumedu.com। इसके अलावा प्लीज़ डू नॉट बी फूल्ड, इसके अलावा कोई भी वेबसाइट नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे राजीव सर के ऑफिशियल कोर्सेज है। इन तीनों के अलावा कोई भी इंस्ट्रक्शन या मीडियम नहीं है। इसके अलावा राजीव सर ने या उनकी फैमिली ने कभी ऑथराइज नहीं करा किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो रिप्रेजेंट करे या टीच करे कोर्सेज राजीव सर के नेम पे। जो भी राजीव सर का पढ़ाया हुआ है वो उन्हीं की इन तीनों वेबसाइट्स पे है। इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। और राजीव सर सभी को सब कुछ बांट देना चाहते थे। कोई एक ऐसा पर्टिकुलर स्टूडेंट नहीं होगा जो बोलेगा कि मुझे एक सीक्रेट नॉलेज उन्होंने दिया था और वो नॉलेज मेरे पास ही है। दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। वो बोलते थे कि जो भी है सब ले लो, मेरे पास कुछ रखने को नहीं है, आप मेरा सारा ज्ञान ले लो। तो ऐसा कुछ कभी नहीं था कि किसी को एक्सक्लूसिव मिला, किसी को नहीं मिला। जो मिला वो सबको मिला। And of course, we would
वी आर थिंकिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अनदर कोर्सेज ऑल्सो। हालांकि सर के तो बहुत बड़े बड़े और प्लान्स थे, बट गॉड के प्लान्स तो हमारी समझ के परे होते हैं। बट उनके बड़े बड़े प्लान्स थे 2026 में, वो पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज, ये सब कोर्सेज लेकर आना चाहते थे। इसके साथ में ही कितने सारे कोर्सेज जो ब्यूटीफुली इंटरलिंक थे एक दूसरे के साथ में, इजी टू अंडरस्टैंड। उनका जो सबसे बड़ा फोटे था, जो स्टूडेंट्स को दे यूज्ड टू मेक द सब्जेक्ट सो ईजी, सो अंडरस्टैंडेबल, सो ईजी टू अप्लाई। क्योंकि आपने बहुत सारे हम देखते हैं वीडियोस जो दे आर ईजी टू अंडरस्टैंड, बट व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन लाइक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो उनका जो सबसे बड़ा फोटे था, ईजी टू अंडरस्टैंड तो था ही, बट ईजी टू अप्लाई। और जिन्होंने पहले से ज्योतिष नहीं भी किया होता था, थोड़ा बहुत बेसिक भी नॉलेज होता था, वो भी सर के BNN जब एडवांस कोर्सेज में जाता था तो उनको भी उतना डिफ़िकल्टी नहीं रहती थी। उनकी लेगेसी आगे लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि हमसे कितने ही लोगों ने, उनके स्टूडेंट्स ने बोला है कि प्लीज़ आप इस अनमोल नॉलेज को बंद मत कीजिएगा। एंड हम भी नहीं कर सकते हैं, उनकी सालों की रिसर्च है, मतलब उनका सोना पीना खाना सब कुछ उनकी टीचिंग्स एंड लर्निंग था। तो वो तो शायद हम बंद कर भी नहीं पाएंगे, और इट विल रिमेन फॉरएवर। मैं ग्राफोलॉजी करती हूँ, तो ग्राफोलॉजी का भी प्री रिकॉर्डेड तो सर के कोर्सेज रहेंगे ही ऑब्वियसली, बट बहुत जल्द मैं भी ग्राफोलॉजी का एक कोर्स लाने वाली हूँ, लाइव कोर्स रहेगा वो। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। सर का रिसर्च भी है और फिर उसमें साइकोलॉजी का भी बेस है थोड़ा सा, रेमेडीज भी हैं। हाँ, रेमेडियल पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, हैंडराइटिंग और ग्राफोलॉजी का रेमेडियल पार्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं चाहिए उसमें, आपको पेन पेपर भी नहीं चाहिए, आप बस अपने हाथ से जो भी सही स्ट्रोक्स है उसको बना सकते हैं, और विद इन 3 weeks आपको चेंजेस भी दिखने लग जाते हैं। तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग ऑल दोज कोर्सेज टू शेयर विद हिज डियर स्टूडेंट्स, and we are so thankful to all the students, to all the people. It is also very sad कि लोग मेरे फादर राजीव अरोरा जी का नाम लेके कोर्सेज बेच रहे हैं, या बोल रहे हैं कि मैं उनकी नॉलेज को आगे बढ़ाऊंगा, या उन्होंने मुझे कुछ गुप्त सूत्र दिए हैं। जो दिया है उन्होंने सबको दिया है, बट उनके नाम पे कोर्सेज बेचना या लोगों को अपने पास लाना, दैट इज मतलब इट डजंट मेक सेंस एंड इट इज सैड। क्या ही बोले उसमें, बट जो भी है हम उनकी फैमिली है वही आगे लेके जाएंगे। प्लीज़ आप नोट करिए कि कोई ऐसा ट्रस्टेड पर्सन नहीं है या कुछ फेवरेट स्टूडेंट नहीं है जो अब उनके लेगेसी को फॉरवर्ड लेके जाएगा या उनके बिहाफ पे कंसल्टेशंस लेगा या कोर्सेज पढ़ाएगा। जो है उनका फैमिली है और हम ही इसको आगे लेके जाएंगे। तो प्लीज़ डोंट बी फूल। कोई अगर बोले कि कुछ भी, जैसे उनके नाम पे कोई कोर्स चलाए या कुछ, तो प्लीज़ नो कि वो फैमिली के अप्रूवल के बिना हो रहा है और हमें नहीं पता उसके बारे में। और हालांकि सर ने ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था। सर चाहते थे कि उनके सभी स्टूडेंट एक्सेल करें, वो जाके अपने कोर्सेज सिखाएं, कंसल्टेशंस दें। तो सर तो मतलब उनका तो यही था कि गुरु शिष्य को तो मतलब गुरु से भी आगे बढ़ जाता है, तो ये एक गुरु की ही सफलता होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अपना कंसल्टेशंस देना चाहते हैं, अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, अपने नेम से कीजिए। वो तो सर कभी भी किसी को रोका नहीं करा, कभी भी नहीं रोका किसी को कि मैंने जो पढ़ाया वो सब दे दो और मुझे जो आता है आप सब ले लो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।